जहाँ हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार जॉन क्या करने वाला है और जॉन ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। तो चलो, इस टाइम पे जो यान को पता था कि उसका जो जियो क्लेन है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और उसे लोगों का सपोर्ट, लोगों का रिसोर्सेज और काफी सारे लोगों की जरूरत थी। इसीलिए जॉन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपका मीजो क्लेन मेरे जियो क्लेन के साथ मिल जाए, जिसके बाद केवल जियो क्लेन ही रहेगा। इस कॉन्टिनेंट में मीजो क्लेन नहीं होगा। दूसरे वर्ड में मीजो क्लेन को जिंदा रहने के लिए केवल अपना टाइटल बदलने की जरूरत थी। जिसके बाद जॉन कहता है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। तभी जो याओ कहते हैं, अरे बाप रे, ये बंदा तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। ये तरीका तो वास्तव में इसे मारने से भी ज्यादा रिलैक्सिंग है। इतना दिमाग इस बंदे के पास आता कहाँ से है। साथ ही वो खुश होता है कि उसने जो यान को इस बंदे की लाइफ और डेथ का डिसीजन सौंप दिया था। दूसरी तरफ जाहिर सी बात थी, मीजो क्लेन ने भी जो यान से ऐसी रिक्वेस्ट की उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि अब इसका मतलब था कि मीजो क्लेन पूरी तरीके से जियो क्लेन के अंडर होने वाला था और उनके पास ना ही कोई फ्रीडम होगा ना कोई अथॉरिटी। इसीलिए क्लेन के पेट्रियार्ट के तौर पर उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा तो मुश्किल था। साथ ही उसके चेहरे में दुख और गुस्सा दोनों होते हैं। तभी जॉन कहता है, तुम्हारे पास इसे सोचने के लिए केवल 30 सेकंड है, जल्दी करो। हालांकि यहाँ पे पेट्रियार्ट को अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने मना किया तो जॉन उनके सभी क्लेन मेंबर्स को मार देगा। साथ ही जो क्लेन का जो ओरिजिन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और जो क्लेन काफी फास्ट ग्रोथ कर रहा है, तो अगर वो जो क्लेन के साथ मिलते हैं तो वो भी काफी स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मीजो क्लेन का नाम तो नहीं रहेगा, लेकिन मीजो क्लेन की पावर बढ़ सकती है। साथ ही टाइम काफी स्पीड से समाप्त हो रहा होता है, इसीलिए आखिरकार पेट्रियार्ट अपना सिर नीचे कर ही लेता है। तभी जॉन ये देखते हुए कहता है, आपने अच्छा काम किया, तो अब आप तुरंत जा सकते हैं मीजो क्लेन में और आत्मसमर्पण के लिए सभी को ला सकते हैं। हालांकि उस बंदे के इंप्रेशन को देखकर जॉन तुरंत ही कहता है, आपने जियो क्लेन के ऊपर अटैक किया था, उन मुख्य अपराधियों का साथ दिया, साथ ही आप अपनी बात को भी साबित नहीं कर सकते, इसीलिए आपको माफ नहीं किया जा सकता था। तो अगर आप इस मामले को खत्म करना चाहते थे तो हम केवल आपको मार सकते थे, लेकिन आपको जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी सहनशीलता है। साथ ही आपके ट्राइब के किसी भी मेंबर को ना मारना ये पहले ही बहुत है। जो सुनकर मी ट्राइब का जो पेट्रियार्ट होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है और जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, यंग मास्टर जो, मी क्लेन को माफ करने के लिए मैं आपका काफी ग्रेटफुल फील करता हूँ। जिसके बाद जॉन उन्हें जाते हुए देखता है। तभी जियो जॉन कहता है, यंग मास्टर जियो, आप मी क्लेन को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते, इसके बजाय आप उन्हें जो क्लेन में शामिल करना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिस पे जॉन हंसते हुए कहता है, जो मी फैमिली है उसका जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और अगर ये हमारे क्लेन में मिल जाते हैं तो हमारे जियो क्लेन की पावर और रिसोर्सेज के लिए काफी फायदेमंद होगा। तभी जियो जॉन कहता है, लेकिन आपने इमोजियाओ ट्राइब को क्यों नहीं जाने दिया। तभी जॉन कहता है, इमोजियाओ ट्राइब के पीछे सोल डेमन एक क्लेन है, साथ ही हमारे और इमोजियाओ ट्राइब के सामने हमेशा ही एक दूसरे से दुश्मनी रही है, इसीलिए भले ही चाहे बदनामी हो या तारीफ, मैं इमोजियाओ ट्राइब के किसी भी मेंबर को जियो क्लेन की रेपुटेशन को खराब करने नहीं दूंगा। ना ही उनमें से किसी को जीने के लिए जिंदा छोड़ा जाएगा जो मेरे जियो क्लेन पर अटैक करेगा। साथ ही क्लेन को नष्ट करना ये केवल थोड़ी सी मेहनत की बात है, लेकिन किसी क्लेन को कंट्रोल कर अपने क्लेन की ताकत को मजबूत करना ये एक अलग बात है। तभी जियो याओ कहते हैं, वास्तव में लगता है मैं क्लेन को संभालने में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि जियो यान है। साथ ही वो जॉन को जितना देख रहे होते हैं उतना सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं। साथ ही एंसेस्टर की तारीफ को सुनकर जॉन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। साथ साथ डीजो में सभी ओल्ड लोगों की आंखें भी तारीफ से जॉन को देख रही होती हैं। साथ ही जो यान, उसे इसकी आदत नहीं थी, इसीलिए बेचारा एम्बेरस होकर सॉफ्ट स्माइल पास कर देता है। साथ ही साथ जो यान का ये अट्रैक्शन तो वास्तव में काफी सारी सुंदर लड़कियों को भी अट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे पहले ही एक बेहद सुंदर लड़की होती है जो कि जियो कुई थी और वो जो यान के पास खड़ी हुई होती है। तभी जोली और जोलोंग अपने हाथों से जो याओ को ग्रीट करते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं, क्योंकि अब पेट्रियार्ट वापस आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जियो क्लेन फ्यूचर में काफी ग्लोरी को हासिल करेगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तभी एम्परर मिंग कहते हैं, तो आखिरकार आप अभी भी आने को तैयार हैं। मुझे लगा कि तुम्हारी पुरानी हड्डियां तो अब गल के सड़ भी गई होंगी। अगर तुम थोड़ी देर बाद वापस आते तो वास्तव में तुम्हें तुम्हारी हड्डियों की राख भी ना मिलती। और इस भीड़ में केवल एम्परर मिंग ही थे जो जियो याओ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार हजारों सालों से एक दूसरे को जानने वाले ये दो दोस्त जो थे, और दोस्तों के बीच तो सब कुछ चलता है। तभी जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, ठीक है मिंग, अब तुम मिलते ही मुझे डांटना स्टार्ट करोगे क्या। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए एम्परर मिंग को ग्रीट करते हैं, क्योंकि अब जियो क्लेन खतरे से बाहर था और साथ ही साथ तियानमिंग वैली के एलाइड डिसाइबल्स ने जियो क्लेन के वॉरियर्स की लाइफ और डेथ में मदद की थी, तो जियो याओ ग्रेटफुल होने से तो जरा सा भी संकोच नहीं करते। तभी एम्परर मिंग कहते हैं, ऐसा लगता है कितने सालों में तुम्हारा ये बिहेवियर पूरा का पूरा बदल गया है। तुम वास्तव में मेरे सामने पोलाइड हो रहे हो। ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया। और यह सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं।
तभी याओसी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, लंबे समय से इल्यूजनरी मॉन्स्टर रेज ने और उनकी यंग जनरेशन ने पैट्रियार्ट जियो के नाम की काफी तारीफ सुनी थी। साथ ही याओसी एक न्यू जनरेशन का उभरता हुआ सितारा था। उसने पहले कभी भी जियो याओ के चेहरे को नहीं देखा था और आज उस महान शख्सियत जिसका उसने हमेशा नाम सुना था देखते हुए वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया होता है। तभी जियो याओ तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए उसे रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ इल्यूजनरी मॉन्स्टर रेस की जियो क्लेन की मदद के लिए उसे काफी ज्यादा धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में उन्हें काफी ज्यादा रिच अवार्ड से भी और गिफ्ट से भी नवाजा जाएगा, यानी कि उन्हें काफी प्राइजेस दिए जाएंगे। जिसके बाद अपने दिल के एक्साइटमेंट को दबाते हुए जो याओ जो यान के पास वापस आ जाते हैं और काफी देर तक जियो कुई को देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, तो ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आप ही जियो कुई हो? ये देखकर तो जियो कुई काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके एंसेस्टर पैट्रियार्ट खुद उससे उसका नाम पूछने आएंगे, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर जोर से अपना सिर हिलाती है। तभी जियो याओ कहते हैं, ओहो तुम कितनी सुंदर लड़की हो। और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, और इसके बाद कहते हैं, लड़की मैं तुम्हें पूरे जियो क्लेन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वास्तव में तुमने हम सभी लोगों के आने के लिए टाइम नहीं निकाला होता और इन्हें नहीं रोका होता तो वास्तव में मुझे डर था कि मुझे आने में यहाँ काफी देर हो जाती और जियो क्लेन को काफी नुकसान हो जाता। और इसके बाद वो जियो कुई को ग्रीट करते हैं और जियो याओ को प्रणाम करते हुए देखकर तो जियो कुई काफी ज्यादा डर जाती है और काफी कंफ्यूज भी हो जाती है। दूसरी तरफ जो यान को भी उम्मीद नहीं थी कि जो याओ ऐसा कुछ करेंगे और जियो कुई के सामने झुकेंगे, इसलिए वो तुरंत ही आगे बढ़कर एंसेस्टर को उठने में मदद करता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर क्या आप कुइयर के मोरल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, जियो कोई वास्तव में इसे डिजर्व करती है। और इतना कहने के बाद वो जियोली और जियो लोंग की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जियोली और जियो लोंग काफी उदास तरीके से कहते हैं, पैट्रियार्ट हमें माफ करें, वास्तव में हमारे पास लीड करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके कारण जियो क्लेन यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ। हम दोनों क्लेन के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के लिए तैयार हैं। और पैट्रियार्ट को देखते हुए वो तुरंत ही अपना सिर झुका लेते हैं और इसके बाद जियो क्लेन मरे और इंजर्ड हो चुके लोगों की तरफ देखते हैं तो काफी ज्यादा दिल में अपराध भी फील होता है कि जैसे ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ हो। तभी जियो याओ अपने हाथ को लहराते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों को दोष नहीं दे सकता, तुम लोगों ने वास्तव में अच्छा काम किया है, वैसे भी ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं शायद ये सब वास्तव में मेरी गलती है, मैं जियो क्लेन के पैट्रियार्ट के तौर पर अनसक्सेसफुल हुआ हूँ। जो देखकर जियो लोंग तुरंत ही कहते हैं, पैट्रियार्ट वास्तव में ऐसा मत कहिए, आखिरकार पूरा जियो क्लेन जो याओ को अपना आइडल मानता था और उनकी आंखें काफी रिस्पेक्ट से भरी हुई होती है जियो याओ के लिए। जो सब जियो यान, जियो झाओ और बाकी लोग एक रियल स्माइल के साथ जियो याओ को देख रहे होते हैं क्योंकि इस टाइम पे जियो याओ पूरे जियो क्लेन के साथ खुलकर अपनी बातें कर सकता था। तभी जियोली तुरंत ही कहते हैं, जब पैट्रियार्ट 5 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर रहे होंगे तब उन्हें काफी ज्यादा पेन सहना पड़ा होगा। साथ ही वो काफी उदास भी होते हैं कि जियो याओ ने न जाने कितने कष्ट झेले होंगे। तभी जियो याओ कहते हैं, 5 स्टार डाउडी और इसमें पेन, मुझे लगता है कि इसका पेन झेलना कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जियो यान से मिला और उससे मिलने के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए जियो यान की तरफ देखते हैं और तुरंत ही कहते हैं, आज मेरा यहाँ पे होना और मेरे पावर लेवल का इस लेवल पर होना, ये सब कुछ जियो यान के लिए धन्यवाद कहा जा सकता है। इस टाइम पे जियो याओ इतने सालों के हर एक पेन और अपनी हर एक बात को इन्हें बताता है। साथ ही वो काफी खुश होता है कि जॉन जितना स्ट्रॉन्ग होगा जियो क्लेन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसे इस बात पे प्राउड हो रहा होता है। साथ ही जियो याओ को अपने बारे में बताते हुए जरा सी भी एम्बैरेस फील नहीं हो रही होती। हालांकि बेशक पर्पल हार्ट पिल के बारे में जियो याओ खुलकर नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जियो यान की मदद से उन्होंने 5 स्टार डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था काफी इजीली। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, जियो क्लेन अगर ग्लोरी पर पहुंच सकता है, जियो क्लेन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो जियो क्लेन के हर एक इंसान को मेहनत करने की जरूरत है और हमारी आखिरी उम्मीद और आखिरकार वो उम्मीद केवल जियो यान है। और उनकी इस बात को कहते हुए वो काफी रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। उनकी बात को सुनकर तो पूरी तरीके से साइलेंट छा जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ये सभी मिरेकल जियो यान ने किए हैं। तभी जियोली और जियो लोंग जियो यान की तरफ देखते हैं तो वो काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। दूसरे जियो कोई उसका तो पूरा चेहरा गुलाबी हो गया होता है, उसकी आंखें झुकी हुई होती है, लेकिन टाइम पे वो जियो यान की तरफ देख रही होती है। साथ ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और दिल में काफी प्राउड फील कर रही होती है। दूसरा एम्परर मिंग अपने दिल में काफी रिलैक्स फील करते हैं कि चलो कुछ भी हो, इस बंदे के साथ उनका रिलेशन भी काफी अच्छा है और तियानविंग वैली का भी रिलेशन। और जैसा कि उन्होंने सोचा था कि ये बंदा एक दिन जरूरी अपना नाम क्रिएट करेगा, वास्तव में उसने कर लिया था। और भले ही ये बंदा उनके तियानविंग वैली का नाम मात्र का डिसाइबल था, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा था। साथ ही काफी टाइम की चुप्पी के बाद और इतने बड़े डिजास्टर को झेलने के बाद आखिरकार अब जियो क्लेन के लिए खुशी की बात थी, इसलिए सभी लोग अपने हथियारों को ऊपर उठाते हुए पैट्रियार्ट जियो याओ और जियो यान के नारे लगाने लगते हैं, जय हो जय हो। तभी याओसी भी खुद से तालियां बजाने लगता है।
और पूरे ही पहाड़ और मैदानों में ये आवाजें फील करके जो याओ काफी एक्साइटेड फील करते हैं। यहाँ तक कि उनकी आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। लगभग उन्होंने छोड़ ही दिया था ये उम्मीद कि वो कभी जियो क्लेन में लौट भी पाएंगे। जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाते हैं, सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। हालांकि जो याओ लॉन्ग टाइम से गायब थे, लेकिन रेपुटेशन अभी भी बरकरार थी, इसलिए उसके हाथ के साथ सभी चुप हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि पैट्रियार्ट क्या कोई इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तभी वो कहते हैं हमारे क्लेन की रिचनेस और सब कुछ अब सबके सामने है। साथ ही हमारे क्लेन की जितनी भी रेपुटेशन और टैलेंट है वो जो यान के कारण है। जो याओ की बात को सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही उन्होंने तो तुरंत ही जो यान की लंबी चौड़ी तारीफें कर करके जो यान को पहले ही चने के झाड़ में चढ़ा दिया होता है। जिसके बाद वो कहते हैं जो क्लेन के मेंबर के तौर पर मुझे ये सब करना चाहिए। साथ ही जो यान इतना कहने के बाद हर किसी के द्वारा घूरे जाने से थोड़ा सा हेल्पलेस भी फील कर रहा होता है। जिसके बाद जो यान कहता है क्योंकि अब पैट्रियार्ट जो क्लेन में वापस आ चुके हैं तो हमें लगता है हमें जो क्लेन में एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तभी सभी लोग कहते हैं ये सही होगा। तभी सभी के एक्साइटमेंट को देखकर जो याओ जो लंबे टाइम से जो क्लेन में नहीं था वो अपने दिल में थोड़ा सा दोषी फील करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही वो अपना सिर घुमाकर जो यान की तरफ देखते हैं तो काफी खुश होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि किसी चीज के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया हो। जिसके बाद वो तुरंत ही जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं जियो क्लेन के लोगों मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि केवल जो यान ही जियो क्लेन की ग्लोरी को कायम रख सकता है। साथ ही मैं अब पहले ही ओल्ड हो चुका हूँ, इसीलिए मैं जियो याओ जियो क्लेन की पैट्रियार्ट की पोजीशन जियो यान को सौंपता हूँ। अब से जियो यान मेरे जियो क्लेन का नया पैट्रियार्ट होगा। साथ ही वो हमारे जियो क्लेन को इंपीरियल कैपिटल डूझोउ से बाहर ले जाकर एक नए वर्ल्ड में हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने में कैपेबल जरूर होगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी जो याओ की बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या जो याओ फैमिली के रूल्स को चेंज करते हैं। अगर जो यान को जो क्लेन से बाहर भेज दिया गया तो क्या जियो कोई जिंदा रहते हुए बिल्कुल विधवा की तरह नहीं रहेगी। आखिरकार ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन पैट्रियार्ट की पावर के साथ और उनके ऑर्डर के साथ कौन इसे रोक सकता था। साथ ही अभी इस बात का मतलब नहीं समझ पाए थे कि उन्होंने आखिरकार कहा क्या था, लेकिन उनके दिल में यही था कि वो अपने पैट्रियार्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तभी जॉन कहता है एंसेस्टर आप तो वास्तव में मुझे बेबस कर रहे हैं। जॉन चारों तरफ देखता है लेकिन वास्तव में उसका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। जॉन ये पोजीशन संभालने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता, इसलिए जॉन कहता है क्या कोई और ऑप्शन नहीं है और जो याओ की तरफ देखता है। दूसरी तरफ जो याओ तुरंत ही कहते नहीं बाबा अब तो दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। तभी जॉन कहता है लेकिन मैं वास्तव में मैनेजमेंट में अच्छा नहीं हूँ। और इसके बाद जो यान अपने पीले चेहरे के साथ जियो कुई की तरफ देखता है और अपना आखिरी रीजन बताता है जो वो दे सकता था। तभी जो याओ जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या आप जो मैंसन को अच्छी तरीके से लीड नहीं करते, और उनके चेहरे पे आधी स्माइल होती है। तभी जॉन कहता है ये सब तो जेनी और ले साओलोंग के लिए धन्यवाद है। जिसके बाद जॉन कहता है और वैसे भी क्लेन के सभी मेंबर्स को इस चीज पे एग्री होना चाहिए। जो यान को उम्मीद थी कि ये सभी क्लेन मेंबर पैट्रियार्ट के अचीवमेंट और चीजों को देखते हुए कभी भी उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि जो यान पैट्रियार्ट बने। तभी जो याओ कहते हैं अच्छा लड़के तो तुम ये चाहते हो, और स्माइल करते हुए वो एक बार फिर से घूमते हुए कहते हैं जो कोई भी इसे एक्सेप्ट करता है और इनकार करता है वो अपने डिसीजन के साथ फ्री है। मैंने जो यान को पैट्रियार्ट बनाने का फैसला किया है। जिसे भी जो यान को पैट्रियार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है वो खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप में से सबको 2 बार सोचना चाहिए और अपनी मर्जी के खिलाफ ना जाएं, वरना मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये बिल्कुल एक धमकी की तरह होता है जो सुनकर तो सभी के पसीने छूट जाते हैं। साथ ही ये देखते हुए कि जो याओ का इरादा पहले ही तय हो चुका था और जो यान वास्तव में टैलेंटेड पर्सन था। जो क्लेन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो यान के लिए आपत्ति दिखा सकता था। तभी सभी लोग चुप हो जाते हैं। ये देखकर जो याओ तुरंत ही कहते हैं क्या ये सिर्फ एक सन्नाटा है, और उनका तो चेहरा ही काला पड़ जाता है। और इसके बाद वो पैर पटकते हुए जो लॉन्ग की तरफ देखते हैं, जो कि देखकर जोली और जो लॉन्ग दोनों ही कांप जाते हैं। भला वो जो याओ के मतलब से कैसे स्पष्ट नहीं हो सकते थे, उन्हें पता था बंदा क्या सोच रहा है, इसलिए वो दोनों तुरंत ही अपनी राय देते हुए कहते हैं बिना मन तरीके से हंसते हुए वो पैट्रियार्ट हम जो यान को नया पैट्रियार्ट मानने के लिए तैयार हैं, और अपने दोनों हाथ उठा देते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं हमें भी जो यान पैट्रियार्ट के तौर पर एक्सेप्ट है, लेकिन जो यान को ऑर्डर्स का पालन करना होगा। हम सभी जो यान के ऑर्डर्स को भी फॉलो करेंगे, और हर कोई जोली की तरह एग्री हो जाता है। साथ ही अपने पुराने पैट्रियार्ट की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी इनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ जो यान जिसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए जॉन बेचारा आह भरते हुए कहता है क्योंकि एंसेस्टर ने मुझे पैट्रियार्ट की पोजीशन को संभालने पर जोर दिया है तो मैं जो यान काफी रिस्पेक्टेड फील कर सकता हूँ। इसीलिए मैं जो यान क्लेन के सभी मेंबर से वादा करता हूँ मैं निश्चित तौर पर जो क्लेन को लीड करूंगा, और डाउडी कॉन्टिनेंट में सुप्रीम पावर हाउस एक ना एक दिन जो क्लेन को जरूर बनाऊंगा। जिसके बाद जो यान कहता है अब क्योंकि जो मैंसन और जो क्लेन एक साथ मिल चुके हैं, हमारे पास पहले ही रैंक फर्स्ट की
आर्मी की पावर है सुप्रीम फैमिली बनने का। हमारा टारगेट अब ज्यादा दूर नहीं, हमें उम्मीद है कि हर कोई जो क्लेन के एक नए फ्यूचर के लिए मिलकर काम करेगा और सभी लोग पावरफुल बनेंगे। जो यान की बात तो पूरी तरीके से गड़गड़ाहट की तरह चारों तरफ फैल जाती है और सभी लोग काफी शौक होते हैं कि क्या वास्तव में अब जो क्लेन की पावर का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ जो मेंसन और जो क्लेन के फ्यूजन से पहले ही जो मेंसन के पास इतनी पावर थी कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उन्हें रैंक फर्स्ट के पावरफुल क्लेन्स में रखा जा सकता था, जिसका मतलब है कि जो फैमिली अब पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल पावरफुल फैमिली बनने के लिए अभी भी ये रास्ता काफी बड़ा था। तभी जो यान कहता है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि डाउडी कॉन्टिनेंट एक ऐसा वर्ड है जहाँ पावरफुल लोग वीक लोगों को मार कर खत्म कर देते हैं। हमेशा पावरफुल लोग ही पूजे जाते हैं, इसीलिए हम सभी को स्ट्रॉन्ग होना होगा। जो सुनकर जो क्लेन के सभी मेंबर जो जान और बाकी लोगों के साथ हवा में हथियार उठाते हुए जोर से ऑर्डर लगाते हुए और रोर करते हुए कहने लगते हैं, नए पैट्रियार्ट अमर रहे, जो यान अमर रहे, और ऐसे ही नारे लगाने लगते हैं। जिसपे जॉन थोड़ा सा स्माइल करता है और हाथों को बढ़ाते हुए उन्हें चिल्लाने से रोकता है। जो यान का चेहरा काफी सीरियस होता है। हमारे सीनियर्स की मदद, हमारे भाइयों के सपोर्ट और हमारे अच्छे सपोर्टर्स के ग्रेट एफर्ट के साथ जो क्लेन काफी प्रीशियस मूवमेंट में अंत तक जीवित रह सकता है। तियानमिंग वैली और इल्यूजनरी मॉन्स्टर रेस, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की है, आइए पहले उन्हें उनकी रिस्पेक्ट और उनका सम्मान दे। आखिरकार तियानमिंग वैली और इल्यूजनरी मॉन्स्टर रेस ने काफी ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था और जो यान के आने के लिए काफी टाइम क्रिएट कर दिया था, इसीलिए पूरा क्लेन झुककर उन्हें ग्रीड करता है और प्रणाम करता है। तभी एम्परर मिंग हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा हमेशा स्वागत है, आप और मैं हमेशा ही एक अलायंस में शामिल रहे हैं, तो हमें तो मदद करने के लिए आना ही था। साथ ही अब जो क्लेन के ओल्ड एंसेस्टर वापस आ चुके हैं, साथ ही नया पैट्रियार्ट भी अब काफी यंग और होनहार है। मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मैं जो क्लेन के वापस से उत्थान और पावरफुल होने के इस टाइम को देख पा रहा हूँ। साथ ही ऐसा कहते हुए वो हंसने लगते हैं। तभी याओसी कहता है, पैट्रियार्ट जो यान को काफी बधाई हो। दूसरे याओसी ने यह भी देखा था कि जो यान को उसकी काइंडनेस अभी भी याद थी, जिससे वो अपने दिल में काफी खुश भी होता है। साथ ही उसे ये भी याद था कि आखिरकार उसने ईडेवन सेट का साथ दिया था, इसीलिए वो जो क्लेन से इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी जॉन कहता है, जो क्लेन तियानमिंग वैली और इल्यूजनरी मॉन्स्टर रेस दोनों की काइंडनेस को याद रखेगा और मैं जो यान फ्यूचर में आपकी इस काइंडनेस को जरूर चुकाऊंगा। और इसके बाद जॉन एक एक करके उन दोनों को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ जियोली और जियोलोंग जब जियो यान को देखते हैं तो वो भी काफी एक्साइटेड होते हैं। साथ ही यहाँ पे उन्हें जियोली को बीच बीच में खांसी आ रही होती है। साथ ही उनकी बॉडी में ठीक न होने वाली चोट के कारण उन्हें खांसी हो गई थी और उनके गाल पर धब्बे भी दिखाई दे रहे थे और चेहरा पीला था। जो देखकर जियोयान तुरंत ही कहता है, क्यों जियो कोई, क्या तुमने वो पिल उन्हें नहीं खिलाई जो मैंने तुम्हें भेजी थी? और जॉन जल्दी चौंक जाता है। तभी जियो कोई तुरंत ही कहती है, मैंने ये पिल पहले ही दे दी थी ग्रैंडफादर, क्या हुआ, आप ठीक है? और जो कोई तुरंत ही आगे बढ़ती है। जियोली तुरंत ही कहते हैं, इसका जो कोई से कोई लेना देना नहीं, ओल्ड मैं पहले ही काफी ज्यादा ठीक हूँ और मैंने वो पिल पहले ही ले ली है। साथ ही इस पिल का इफेक्ट काफी अच्छा है, उस पिल से 10 गुना बेहतर जिसे तुमने पहले मुझे दी थी। साथ ही मेरी चोटें 50% ठीक हो चुकी हैं, लेकिन उस ब्लैक पर्सन का जो पाम अटैक था वो काफी खतरनाक था। तभी जॉन कहता, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इस पिल के इफेक्ट के साथ ये इम्पॉसिबल है कि इसका रिजल्ट इतना बुरा हो। उसने अचानक ही फील किया होता कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी बाकी लोग तुरंत ही कहते हैं, पैट्रियार्ट का पिल वास्तव में काफी मिस्टीरियस है, हम तो पूरी तरीके से ठीक हो गए। और सभी तुरंत ही अपने सिर को हिला देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग भी यहाँ पे उदास होता है क्योंकि उसकी हालत भी जियोली जैसी होती है। तभी वो कहता है, हो सकता है कि इस पिल का इफेक्ट थोड़ा वीक हो गया हो। आखिर उन्हें भी विश्वास नहीं था कि कोई ऐसी पिल है जो 3 स्टार डाउडी लेवल की पावर को तुरंत ठीक कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे जियो कोई और एम्परर मिंग की पावर भी ठीक हो गई होती है, जिससे सभी कोई हैरान होते हैं। तभी जॉन कहता है, कोई यार, मैंने तुम्हें जो पिल दी थी उनके हर एक के अलग अलग ग्रेड थे, क्या तुम कंफर्म हो कि तुमने कोई गलती नहीं की और सही ग्रेड की पिल दी है? तभी जियो कोई तुरंत ही कहती है, ये सही है, सभी की सभी पिल्स आपके बताए अनुसार ही दी गई हैं। तभी जॉन कहता है, फिर ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ जो याओ भी काफी उदास होते हैं और कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है तो इस पिल के साथ 3 स्टार डाउडी की पावर को तो सेकंडों में रिकवर हो जाना चाहिए, फिर ये आप दोनों के साथ गलत क्यों है? तभी जियोली कहते हैं, इस टाइम के दौरान हमें लगा जैसे जियोलोंग और मेरी दोनों की पावर थोड़ी वीक होती जा रही है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि धीमी तरीके से बढ़ रही हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जॉन जब ये सुनता तो कहता है, क्या आप दोनों एल्डर्स को लगता है कि वास्तव में इस टाइम के दौरान आपकी बैटल कोई हाल ही के वर्षों में काफी सुस्त रही है और कोई बढ़ी भी नहीं? साथ ही आपका कल्टीवेशन कहीं कम तो नहीं हो रहा था? क्या ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है या कि फिर शायद ये लोग समझ नहीं पाए थे? इस टाइम पे जॉन को काफी डर लग रहा होता है कि कहीं इनके ऊपर भी सोल सील को परफॉर्म ना किया गया हो। तभी जियोली तुरंत ही कहता है, ये चीज आपको कैसे मालूम? और उनकी आंखें अचानक ही साइन होती हैं
और जो यान को देखते हैं। तभी जो याओ कहते हैं, क्या आप दोनों पर पहले कभी इन ब्लैक पर्सन ने अटैक किया था और क्या आप उनके हाथों घायल हुए थे? जो सुनकर तो दोनों एल्डर तुरंत ही कहते, पैट्रियार्ट ने ये कहा तो हमें याद आया जब जो यान क्लेन को छोड़ने के लिए भागा था तब इन लोगों ने हम पर अटैक किया था, लेकिन इसका हमारी पावर से क्या लेना देना है? जो सुनकर तो जोयान की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को देखते हैं, जोयान और जोया, और तुरंत ही समझ जाते हैं कि मामला क्या था और उनकी पिल अनसक्सेसफुल कैसे हो गई। जोयान समझ गया होता है कि इनके गाल पे भी या कि चेहरे पर या कहीं न कहीं 100 लीटर मार्क होना चाहिए। तभी जो लोग कहते हैं 100 लीटर मार्क ये क्या चीज है? साथ ही वो ज्यादा घबराए हुए नहीं होते। तभी जो याओ तुरंत ही अपने हाल ही के एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से बताते हैं और जो याओ की बात को सुनकर तो हर कोई काफी बुरी तरीके से डर जाता है कि क्या ये वास्तव में इतना खतरनाक है और ऐसा कोई कल्टीवेशन मौजूद भी है क्या? तभी जो यान कहता है, ओल्ड डेमन एम्पायर ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, इसलिए कोई भी इसे सीधा यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो कोई तो काफी घबरा गई होती है और जोली का हाथ पकड़ लिया होता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके एंसेस्टर और ग्रैंडफादर को कुछ हो न जाए। तभी जियोली तुरंत ही कहते हैं, जो कोई चिंता मत करो, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं ठीक हूँ? तभी जो याओ कहते हैं, जो कोई तुम मुझे ही देख लो, क्या मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो गया इस चीज से? साथ ही तुम भी काफी अलग टैलेंटेड लग रही हो, तुमने काफी कड़ी मेहनत की है। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके हस्बैंड को देखते हुए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सॉल्व न किया जा सके। जो सुनकर तो जियो कोई काफी शक भरी नजरों से जियोन को देखती है कि ये बंदा फिर से यहाँ पे भी हेल्प कर सकता है। तभी जो यान कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे पास इस पिल का इस मार्क का ट्रीटमेंट है, लेकिन ये मुझे बस लकीली मिल गया था ओल्ड डेमन एम्पर के उस रुइंस के अंदर। और इसके बाद जॉन हंसते हुए 2 सोल डिवोरिंग पिल निकालता है। तभी एम्पर मिंग ये देखकर तुरंत ही कहते हैं, जो क्लेन के लिए जो यान को भेजना ये वास्तव में भगवान का काफी बड़ा सपोर्ट है। तभी जोली और जियोलोंग भी वो पिल ले लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि सोल डेमन ने इस कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट किया तो ये उनके बीच में काफी ज्यादा फेमस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में सोल डेमन इतने ज्यादा ब्रेव हैं कि वो इविल टेक्निक्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। उन्हें तो पूरे कॉन्टिनेंट के पीछा किए जाने से डर नहीं लगता क्या? याओसी कहता है, वास्तव में सोल डेमन को मार दिया जाना चाहिए। हालांकि तभी वो जियोली और जियोलोंग की बॉडी में काली लाइनों को बनते हुए देखकर काफी चौंक जाता है। तभी जोयान कहता है, अभी डेमन क्लेन डिवाइड हो चुका है और इसे अभी तक एकजुट नहीं किया गया। साथ ही सोल डेमन के टेक्निक्स को देखते हुए उनके कल्टीवेशन टेक्निक्स काफी ज्यादा खतरनाक है और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। साथ ही हम जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा ये डरावना है। साथ ही हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ भी नहीं है। अगर हमारे पास कोई सबूत ना हुआ और हमने उन पर अटैक किया तो ये जरूरी सभी के दिल पर काफी खतरनाक गुस्सा पैदा करेगा, इसलिए हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें सोल डैमेज के ऊपर अटैक करने के लिए सही टाइम का इंतजार करना होगा। दूसरा भी याओसी की तरह जियो याओ भी इस टेक्निक से टेंशन में थे, लेकिन जो यान को देखते हुए वो थोड़ा ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। हालांकि तभी पूरे जियो क्लेन में अचानक एक तूफान जैसी आवाज आने लगती है और अनगिनत फिगर्स आसमान में छाने लगती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये जो क्लेन के ऊपर उल्कापिंड से गिरने वाले हों। हालांकि तभी जो क्लेन के सभी लोग ऊपर देखते हैं तो ये मी क्लेन के पैट्रियार्ट होते हैं, जो कि पहले यहाँ से चले गए थे और अपने पूरे क्लेन को लेकर यहाँ पे लौटे थे, जो पूरे क्लेन को जो क्लेन के अंदर शामिल कराने के लिए आए थे। जिसके बाद मी जू ट्राइब के पैट्रियार्ट कहते हैं, जॉन, मैंने क्लेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हें अपने पैट्रियार्ट के तौर पर माना है। मुझे उम्मीद है तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे और मेरे क्लेन के साथ अच्छा बिहेव करोगे। साथ ही उसकी आंखें तेज लाइट अप हो रही होती हैं। साथ ही उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर जो यान यहाँ पे थोड़ा भी रूड तरीके से बिहेव करेगा तो वो भले ही मारा जाए, वो तुरंत ही जो क्लेन और उसके बीच की फाइट का ऑर्डर दे देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीजो क्लेन वास्तव में किसी बुरे इंसान को फॉलो करे और उनके पीछे पड़ जाए। तभी जोयान कहता है, क्योंकि आपका ट्राइब खत्म होने के बाद आप जो क्लेन के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मैं स्वाभाविक तौर पर आपके क्लेन के किसी भी मेंबर के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जोयान अपने क्लेन के पैट्रियार्ट की चिंता को समझता था, इसीलिए उसे अपने दिल में पैट्रियार्ट के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट फील होती है। दूसरी तरफ जोयान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर और टेंशन फ्री और उसे कॉन्फिडेंट करते हुए देखकर मीजू ट्राइब के पैट्रियार्ट रिलैक्स फील करते हैं और तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हैं। और इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए मीजू ट्राइब के पैट्रियार्ट यहाँ से बाहर जाने लगते हैं और साथ ही जाते हुए वो काफी उदास होते हैं। साथ ही अपने क्लेन लीडर को उदास देखकर मीजू ट्राइब के सभी लोग दांत पीस कर अपने आंखों से लगभग रोने लगते हैं और यहाँ का माहौल अचानक ही काफी इमोशनल हो जाता है। जो देखकर जो जान तुरंत ही कहता है, यंग मास्टर जियो, आप ऐसे ही उन्हें नहीं जाने दे सकते, है ना? ऐसा लगता है कि शुरुआत से ऐसा कोई वादा नहीं था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जोयान कहता है, चूंकि उसने अपने पूरे क्लेन के लोगों को यहाँ पे लाया है, ये गारंटी देने के लिए पहले ही काफी है कि वो निश्चित तौर पर अपना वादा निभाएगा। साथ ही वो शायद अपनी पूरी क्लेन के मेंबर्स के सामने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बस उनके दिल में अपनी इमेज खराब करना चाहता है। वो थोड़ा दूर जाकर हो सकता है कहीं और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करना चाहता हो। तभी जो जान का एक वॉइस ट्रांसमिशन आता है, जो यान वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से जो जान को कहता है कि जो जान जाओ और पैट्रियार्ट को वापस लेकर आओ।
याद रखना, जल्दी करो। और ऐसा कहते हुए जॉन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो यान को भरोसा हो गया था कि ये बंदा वास्तव में अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहा है और अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ जो जान हैरान होते हुए कहता है क्यों। साथ ही वो हैरान था कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो बंदा वास्तव में सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए चला जाएगा। तभी जॉन कहता है जल्दी वापस जाओ और पता लगाओ, याद रखना उसे मरने नहीं देना चाहिए। जिस पे जो जान तुरंत ही हाँ कहता है और निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मीजो क्लेन के पेट्रियार्ट की जो फिगर होती है वो पहाड़ के सामने गायब हो गई होती है। साथ ही वहाँ पे पावर का फ्लक्चुएशन तेजी से बढ़ता जा रहा होता है और वहाँ के फ्लक्चुएशन को फील करके पूरी मैजू ट्राइब की जो मेंबर्स होते हैं अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेट्रियार्ट की मौत के कारण काफी दुख हुआ होता है। साथ ही वो जोयान को काफी उदास आंखों से बेचैनी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में अब उनका लक क्या होने वाला है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है मीजो ट्राइब के लोगों, तुम सभी को पता होना चाहिए, अगर आप में से कोई भी मेरी जो क्लेन की जासूसी करता है या आप में से कोई भी मेरे जो क्लेन का बुरा सोचता है तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। और आप में से किसी एक की गलती के कारण भी मैं आपकी पूरी ट्राइब को मिटा सकता हूँ, और अगर मैं आपके क्लेन को उखाड़ के फेंक सकता हूँ तो मैं आप सभी को मार भी सकता हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो यान का लहजा काफी स्ट्रिक्ट होता है और आंखों से किलिंग इंटेंट टोरा निकल रहा होता है, जिससे उदास लोग उनके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद जोयान अपना प्रॉमिस तोड़ने वाला है, इसलिए वो काफी घबराए हुए होते हैं। तभी जोयान कहता है हालांकि मैं जोयान हूँ, मैं खून के प्यासे लोगों में नहीं हूँ। आपके पेट्रियार्ट ने अपना वादा नहीं तोड़ा तो मैं जोयान अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। और जोयान जैसे ही अपने वर्ड को बदलता है किलिंग इंटेंट टोरा तुरंत ही गायब हो जाता है। तभी मीजू ट्राइब के सभी लोग जो यान को कांपते हुए देखते हैं तो काफी कंफ्यूज होते हैं। जिसके बाद जॉन कहता है अब मैं तुम्हें चुनने का मौका दूंगा। साथ ही जॉन मीजो ट्राइब के प्रदर्शन से काफी सेटिस्फाइड था कि उन्होंने वास्तव में उनके सामने सरेंडर कर दिया था। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है या तो आप अपनी मर्जी से मेरे जियो क्लेन के एक ब्रांच बन जाओ, मैं आपके साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं करूंगा। साथ ही मेरा व्यवहार आपके साथ मेरे जियो क्लेन से अलग नहीं होगा। साथ ही जो भी लोग जियो क्लेन के लिए अपना हाई जस्ट कंट्रीब्यूशन करेंगे उन्हें काफी सारे हाई लेवल के बैटल स्किल्स दिए जाएंगे और काफी सारे रिसोर्सेस आपको दिए जाएंगे आपके कल्टीवेशन के लिए। तभी ये सभी लोग सुनकर कि वास्तव में जॉन एक ब्रांच के साथ इतना अच्छा बिहेव कर सकता है वो काफी हैरान होते हैं। हालांकि उनके क्लेन को खत्म करने से पहले उनके पेट्रियार्ट ने जोयान के बारे में उन्हें काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई थी, इसलिए उन्हें जॉन की बातों पे ज्यादा शक नहीं था। हालांकि काफी सारे लोग थे जो अपनी मर्जी से जो क्लेन में शामिल होने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी पेट्रियार्ट की मौत के कारण जो क्लेन में शामिल होने के लिए एग्री नहीं हो पा रहे थे। उनका दिल मान ही नहीं रहा होता ये बात। तभी जॉन कहता है अगर आप मेरे जो क्लेन में शामिल नहीं होना चाहते तो आप जा सकते हैं, मैं जो यान आप में से किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन जो लोग यहाँ से जाएंगे उन्हें मीजो क्लेन को फिर से गठित करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी सहनशीलता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को नहीं काटेंगे। और इसके बाद जो यान का हैवी जॉन रूलर सीधा ही सनसनाता हुआ जमीन में गिर जाता है और दरारें मीजू ट्राइब के लोगों तक फैल जाती है, जो देखकर सभी का दिल सोल तक आत्मा तक डर जाती है। तभी जान कहता है मैंने वैसे आपको याद दिलाना भूल गया, अब जबकि आपकी पोजीशन खत्म हो गई है तो काफी सारे ऐसे पावर हाउसेस होंगे जिन्हें आपने पहले नाराज किया होगा और वो आप पे अपनी नजरें बनाए हुए होंगे। साथ ही वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं छोड़ने वाले लोगों को नहीं रोकूंगा, लेकिन उनकी लाइफ और डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। जो लोग जो क्लेन को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें छूने की किसी को इजाजत नहीं। और इतना कहने के बाद जोयान कुछ नहीं कहता और लोगों के आंसर का वेट करने लगता है। साथ ही इस खतरे की बात को सुनकर जो लोग अलग होने के बारे में सोच रहे होते हैं वो तुरंत इस थॉट को साइड में रख देते हैं। तभी जान कहता है अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर काफी उज्जवल होगा, यानी अच्छा होगा, और अगर आप जाते हैं तो नहीं पता आपका फ्यूचर क्या होगा। साथ ही सिक्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं। हालांकि यह सुनकर निराशाजनक माहौल में सभी लोग चुप रहते हैं कि इस बंदे ने उनके पेट्रियार्ट को मारा था तो वो क्या करें। तभी मीजू ट्राइब की चुप्पी के बाद आखिरकार मीजू ट्राइब का एक एल्डर कदम बढ़ाते हुए बाहर आता है और जो यान को प्रणाम करते हुए कहता है पेट्रियार्ट मुझे कुछ कहना है। मेरी मीजू ट्राइब लाभ के लिए लालची नहीं होना चाहती। साथ ही हम जो क्लेन पर हमला भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारी गलती थी कि हमने ऐसा किया और हम इस चीज के हकदार हैं। लेकिन ये काफी रेयर है कि आप इतने सारे मीजू ट्राइब के लोगों को जाने देने के लिए तैयार हैं। मैं मीजू ट्राइब से आपके लिए काफी ग्रेटफुल हूँ। इसीलिए पेट्रियार्ट ने मुझे हिडन तौर पर ऑर्डर दिया था कि मुझे जो यान को लीडर मानकर अपने क्लेन को लीड करते हुए उनसे थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करनी है। अगर आप मेरे क्लेन को और मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं तो बदले में मैं जो क्लेन के एहसान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हालांकि पहले मेरे दिल पे कुछ विचार थे और आपसे कुछ शिकायतें थी, लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद मैं आखिरकार पेट्रियार्ट के अच्छे इरादों को समझ सकता हूँ। इसीलिए ओल्ड मैं मी लॉन्ग चाहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर जो क्लेन में शामिल होने वाले मैं पहला पर्सन बनूं, और अगर मैं जो क्लेन के लिए अपनी कोई भी कसम तोड़ता हूँ तो मैं बुरी तरीके से मरूं। और इतना कहते हुए मीलोंग तुरंत ही अपने घुटने मोड़कर जो यान को ग्रीट करते हैं। साथ ही जो ये मीलोंग एल्डर थे इनकी मीजू ट्राइब में एक काफी बड़ी रिपोर्टेशन थी और जैसे ही वो आगे आते हैं मीजू ट्राइब के आधे से ज्यादा लोग पहले ही अपने घुटनों पे
बैठ चुके होते और जो यान के सामने घुटने टेक दिए होते हैं। तभी जो यान अपने दिल में आह भरते हुए कहता है, वास्तव में मीजू ट्राइब को और उसके पैट्रियार्ट को रास्ता भटकने के बाद चीजें समझ में आई, लेकिन वास्तव में उसके द्वारा बाद में बनाई गई ये व्यवस्था का सच में मुझे काफी हैरान करती है। साथ ही जॉन रिलैक्स फील करता है कि उसने पैट्रियार्ट को बचा लिया था, वरना वो अपने दिल में खुद को भी माफ नहीं कर पाता। जिसके बाद जोयान एल्डर मी लॉन्ग को उठाते हुए कहता है, एल्डर, क्योंकि आपने सभी को मेरी जियो क्लेन में शामिल करने के लिए चूज किया, इसीलिए मैं जोयान आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप में से कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जोयान को पता था अगर लोगों को अपने साथ लेकर चलना है तो उनका दिल जीतना पड़ता है। अनसेटिस्फाइड लोगों को अपने साथ शामिल करा के इसका कोई भी फायदा नहीं होता। साथ ही जोयान की बात को सुनकर तो जो याओ भी काफी हैरान होते हैं कि वास्तव में लीड करने का टैलेंट तो इस बंदे में कूट कूट कर भरा है, बस इस बंदे को ही नहीं पता। दूसरा जियोली और बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं, लेकिन अभी भी मी क्लेन के पैट्रियार्ट की मौत के बाद कुछ जिद्दी लोग थे जो खुश नहीं थे। तभी हर कोई जोयान की काफी तारीफ करता है और फैंग फैंग और जिंग जोयान की धड़ल्ले से तारीफ कर रहे होते हैं। तभी मी लॉन्ग को उठाते हुए जोयान उन लोगों की तरफ देखता है जो अभी भी झिझक रहे थे और उनके चेहरे पे नफरत थी। इसीलिए जोयान समझ जाता है कि अब टाइम लगभग समाप्त हो गया है, इसीलिए वो हल्के से अपने स्माइल को पास करता है और उंगलियों को चटकाते हुए सामने की तरफ देखता है। तो तुरंत ही वहाँ से एक पर्सन आता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं, ये हमारे ट्राइब के पैट्रियार्ट हैं। क्या वो पैट्रियार्ट नहीं है? क्या वो अभी भी जिंदा है? लेकिन वो थोड़ा वीक है। तभी जियो जान कहता है, यंग मास्टर जियो, इस ओल्ड मैन ने तो सचमुच ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लिया था। अगर मैंने वास्तव में इसकी फाइटिंग क्विक को खत्म नहीं किया होता तो डिजास्टर आ सकता था। साथ ही जो जान दिल ही दिल में जोयान के इस प्लान की काफी तारीफ करता है कि बंदे ने इतना अच्छा प्लान बनाया था कि यहाँ पे भी दिल जीत लिया, यहाँ पे भी दिल जीत लिया, और इस बंदे की भी रियलिटी को इसने फील कर लिया। और इसके बाद जोयान पैट्रियार्ट को जिंदा रख के इन सभी के दिल में अपनी इमेज को और अच्छा कर सकता था। हालांकि जोयान जियो जान की चापलूसी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और मीजो ट्राइब के पैट्रियार्ट की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहता है, क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको क्यों नहीं मरने दिया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब केवल आपके लिए एक टेस्ट था। मैं ये परखना चाहता था कि उस समय वो तलवार निकालने का आपका इरादा क्या था, जो मैं अब समझ चुका हूँ, और उसका रिजल्ट ये है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ये देखकर पैट्रियार्ट तुरंत ही कहता है, लेकिन ये रिजल्ट क्यों है? साथ ही वो काफी एक्साइटेड तरीके से जो यान के आंसर का वेट कर रहा होता है। तभी जान कहता है, एक पर्सन जो अपनी ट्राइब की सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है, उनको बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, भला उसे कैसे मारा जा सकता है? जिसके बाद जो यान की नजर मी ट्राइब के लोगों पर पड़ती है जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, और वो लोग जो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। और इस टाइम पे जो यान का आंसर सुनकर वो सभी लोग जो पहले जो यान के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी अब जो यान के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए थे। और जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था वो जो यान के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड फील कर रहे होते हैं और जो यान के प्रति उनकी वफादारी और बढ़ गई होती है। जिसके बाद जो यान कहता है, क्योंकि मी क्लेन ने अपने क्लेन का नाम छोड़ दिया है जियो क्लेन के लिए, इसीलिए जियो क्लेन के साथ अब जियो क्लेन में एक मी ब्रांच होगी, और जियो क्लेन के पैट्रियार्ट के तौर पर मैं मी ट्राइब के प्रेसिडेंट के तौर पर आपको चूज करता हूँ। आप उसके कमांडर होंगे और डिप्टी कमांडर होंगे मी लॉन्ग। और जॉन के इस अनाउंसमेंट को सुनकर मीजू ट्राइब के लगभग सारे लोग काफी ग्रेटफुल तरीके से हंसते और जियान की तरफ काफी ग्रेटफुल तरीके से देख रहे होते हैं। जिसके बाद जियान तुरंत कहता है, मी ब्रांच के सभी पोजीशंस को प्रेसिडेंट मी और मी लॉन्ग चूज करेंगे, मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। साथ ही मैं आपको कुछ चीजें देता हूँ जिसमें इंटेंट क्लास की 20 हाई लेवल की बैटल स्किल्स हैं, इंटेंट क्लास की 20 इंटरमीडिएट लेवल की बैटल स्किल्स, साथ ही ट्रीटमेंट पिल और कोई रिकवरी फील की काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी। साथ ही जियो क्लेन के तरीके से जो जियो क्लेन के लिए इक्वल है वही मी ब्रांच के लिए भी इक्वल होगा और उनके साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। साथ ही किसे पिल्स कितनी देनी है और कैसे देनी है और कौन सी चीज किसे देनी है, ये प्रेसिडेंट मी और मी लॉन्ग खुद डिसाइड करेंगे और इसकी रिपोर्ट वो जियो ली को देंगे। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। इतने सारे प्राइजेस और ट्रेजर को सुनकर तो मी क्लेन के पैट्रियार्ट और लोग सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो सभी लोग जिन्होंने जियो क्लेन के सामने सरेंडर कर दिया था, लगभग आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और जियो क्लेन के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल। साथ ही अभी भी उनके पास मी टाइटल था, जिसका मतलब था कि जोयान अभी भी उनके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखता था। तो उनके दिल में तो हार्ट बीट बस जोयान का नाम ले रही होती है। जोयान के ट्रेजर्स को सुनकर पैट्रियार्ट मी भी लगभग जोयान के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और ग्रेटफुल तरीके से रिएक्ट करते हैं। साथ ही जोयान ने सभी के रिसोर्सेस और चीजों को बांटने के बाद मी क्लेन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे जियो क्लेन का हर एक बंदा दिल ही दिल में जोयान की काफी तारीफ कर रहा होता है। तो चलो गाइस, अब इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग उसका वेट जरूर करना। बाय बाय फैमिली।